आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आमिर हसन और सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हो रहे G20 इजलास की जानिब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज यानी 22 मई से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। सह रोज़ा इस प्रोग्राम में दुनिया भर के 200 से ज़्यादा मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की एक तीसरी बैठक श्रीनगर में कड़ी सिक्योरिटी के बीच शुरू हो रही है। इस बैठक में G20 ममालिक के 60 से ज़्यादा नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। सेना के जवान आसमान से लेकर ज़मीन तक कड़ी निगरानी कर रहे हैं। नौसेना के मरीन कमांडो डल झील पर गश्त लगा रहे हैं और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ज़मीन पर निगरानी रखे हुए हैं। दुल्हन की तरह एक घाटी को सजा दिया गया है। G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की आज से शुरू हो रही इस 3 रोज़ा इजलास के लिए श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त देखे जा रहे हैं ताकि ये हाई प्रोफाइल प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुनक़िद किया जा सके। श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC के बैठक के मुकाम तक रोड पर, दीवारों पर और चारों तरफ जहाँ पे निगाहें पड़ सकती हैं G20 लोगों के लिए, G20 मंदुबीन के लिए वो तमाम तर नुमाइशें लगाई गई हैं, जिसे देखने के बाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में यकीनन इजाफा उन्हें नज़र आएगा। नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही G20 के पेश नज़र श्रीनगर में एक नुमाइश का भी इनेकाद किया गया है। फिल्म फेस्टिवल का भी आगाज़ आज श्रीनगर में हो रहा है और कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ख़ास तौर पे श्रीनगर को अगर आज कहा जाए तो जम्मू कश्मीर का आज जन्नतुल फिरदौस है। श्रीनगर के अंदर बड़े पैमाने पर तैयारियां देखी जा रही है। जो लोग हैं, आम लोग, उनके भी कामकाज में किसी तरीके से रखना नहीं डाला गया है। वो अपने कामकाज में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है। हालांकि श्रीनगर में जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं SKICC के अंदर, यहाँ पे तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। चूँकि ये इलाका या ये कन्वेंशन सेंटर जो है वो डल झील के किनारे वाक़ है, इस वजह से डल झील में भी बड़े पैमाने पर मार्कोस कमांडोज तैनात हैं और उसके अलावा ज़मीन पे, आसमान पे तमाम जगह निगाहें टिकी हुई हैं। किसी भी ख़तरे को भांप करके उसे वक्त से पहले ही निपटाने की सलाहियत रखने वाले हमारे फ़ौजी जवान मुस्तैद हैं और उसके साथ साथ मेहमानों के लिए सजाया गया पूरा शहर चाको चौबंद और रौनक नज़र आ रहा है। उसके अलावा श्रीनगर जो है, जहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है, श्रीनगर के अंदर इस वक्त जिस रास्ते से गुजरेंगे मेहमान या जिस रास्ते से मंदुबीन गुजरेंगे, उन तमाम रास्तों को खूबसूरती के साथ अच्छे ढंग से सजाया गया है। पहले हमने देखा कि मैग्डमाइजेशन का काम हुआ और उसके बाद फुटपाथ की तज़ीनकारी हुई। उसके अलावा फुटपाथ के अलावा जो दीवार लगते हैं फुटपाथ से, उन दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उनके इस्तकबाल के लिए जम्मू कश्मीर के रिवायती अंदाज में शहर को सजाया गया है। साथ ही यहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी है। यहाँ की सयाहत से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, क्योंकि ये वो मौका है जब दुनिया भर के मेहमान यहाँ पे पहुँचकर यहाँ की सयाहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और जो पूरी दुनिया में एक शबी है, जो जम्मू कश्मीर की एक शबी ख़राब करके रखी है दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद ने, आज उस शबी को मुंदमिल किया जाएगा, उस दीवार को ढा दिया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर की सयाहत को देखने के लिए, यहाँ की सयाहत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आएंगे। जम्मू कश्मीर दुनिया की जन्नत ऐसे ही नहीं कही जाती, लेकिन आज की सजावट के बाद इसे जन्नतुल फिरदौस भी कहा जा सकता है। और हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मीर, इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है G20 प्रोग्राम्स के हवाले से, वो क्या हैं? वेल देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने यहाँ श्रीनगर में एंट्री ली है और बड़े जोश व खरोश के साथ उनका श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो है वेलकम किया गया और इस वक्त वो होटल विवांता की तरफ जा रहे हैं, जो कि SKICC बिल्कुल नज़दीक में होटल है। वहाँ पे वो रेस्ट करेंगे और उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है डल लेक में ही और उसके बाद जो है ये मीटिंग करीबन 2 बजे शुरू होने वाली है।
बिल्कुल मीर, मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आज जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने बताया कि कल्चरल प्रोग्राम होंगे और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद जो इसका इवेंट है ख़ास टॉपिक पे बातचीत होगी। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो हिंदुस्तान के वज़रा हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, उनमें से कौन कौन है जो शिरकत कर सकते हैं इस प्रोग्राम में? वेल देखिए, खासकर क्योंकि ये टूरिज्म से रिलेटेड है तो उम्मीद की जा सकती है कि जो टूरिज्म सेक्टर के साथ हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। हालांकि अगर नाम के हवाले से अभी हम इसके हवाले से पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं पहुंची है कि कौन कौन जो है डिग्निटरी इसमें जो है बाय नेम इसमें ज्वाइन करने वाली है। बट एज पर द प्रोग्राम जैसे ही ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, जब ये कल्चरल प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली ये देखा जाएगा कि कौन कौन जो है इस मीटिंग में ज्वाइन करने वाला है, कौन कौन इस मीटिंग को अटेंड करेगा। बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम हो रहा है मीर, ख़ास तौर पे आज चूँकि आज उनका पहला दिन है तो जाहिर है कि उनके लिए वो एक यहाँ की जो रिवायती चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। मैं यहाँ के खान पान के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सयाहत से वो भी चीज़ें वाबस्ता होती हैं और जम्मू कश्मीर का खान पान, जहाँ तक मेरी समझ है, पूरी दुनिया में वैसा खान पान कहीं नहीं हो सकता। वहाँ का पहनावा जो जम्मू कश्मीर का है, वो जो पहनावा है ना सिर्फ वहाँ के मौसम के हिसाब से बल्कि यहाँ का जो पहनावा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो क्या आज वो सारी चीज़ें इन 3 दिनों के अंदर यहाँ का खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा इस प्रोग्राम की झलकियों में दिखाई देंगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से ये 3 दिनों का जो प्रोग्राम है, इसमें जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे उनमें जम्मू कश्मीर की का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है या जो डाइवर्सिटी है या जो यहाँ पे खान पान की हम बात करें तो कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है इस मीटिंग में रखे गए हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरह से आपने पहनावा की बात की कि मौसम के हवाले से जो है पहनावा बदला जाता है। समर्स में एक पहनावा होता है और विंटर्स में फेरन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में फेरन को जाना जाता है कि कश्मीर में एक ट्रेडिशनल एक कॉस्ट्यूम है यहाँ पे पहनने वाला। उसके साथ साथ आपने खान पान की बात की तो वाजवान एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट रखता है इस टूरिज्म कल्चर में, क्योंकि जब भी चाहे हम नेशनल टूरिस्ट की बात करें या इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, सबसे पहले उनकी जबान पे यही नाम होता है कि वाजवान क्या होता है, हम ये वाजवान को देखना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कल्चर के साथ, ट्रेडिशन के साथ, हेरिटेज के साथ या हमारी डाइवर्सिटी के साथ जो है मुंसलिक है। उन सारी चीजों को डिस्प्ले पे रखा जाएगा ताकि जो एम्बेसडर्स आए हुए हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर के कल्चर को पूरी तरह से जान पाए और एक क्लियर एक इमेज उनके सामने क्लियर हो कि एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म रिलेट करता है वो कौन कौन सी चीजें हैं, ताकि वो अपने ममालिक में ऐसी चीजों को खास तौर पर जो है एक ओपन माइंडेड से, जो एक बिल्कुल खुले मन से सारी चीजों को बता पाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सारी मीटिंग्स में इन सारी चीजों को जो है इंक्लूड किया गया है। जिस तरह से खान पान की बात हो गई, ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, या अगर हम वाटरवेज में जो हमारे हाउस बोट्स हैं, शिकाराज हैं, इन सारी चीजों को एक कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिनमें ड्रिल्स किए जाएंगे, प्रोग्राम्स किए जाएंगे, ताकि इन सारे डेलीगेट्स को कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से सारी मालूमात जो है फराहम हो। बिल्कुल मीर, ये जानना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ जो डल झील में प्रोग्राम होने वाले हैं, डल झील के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा शिकारा, उसके अलावा जहाँ तक हमारी मालूमात है कि वहाँ पे सब्ज़ी मंडी भी एक अनोखा है जो पानी पे लगाया जाता है, और उसके बाद खान पान का जो एक सिस्टम है कि डल झील से मछलियाँ पकड़ी और वहीं पे जो है उनको परोसा जाता है। उसके साथ साथ दुनिया भर के और भी लवाजमात होते हैं, ख़ास तौर पे उसमें अरबियन डिशेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये मंदुबीन हैं, क्या इन सभी को यहाँ की ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी या फिर सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये तमाम तर रिवायती चीज़ें इन लोगों की नज़रों से दूर रहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो डल झील है, डल झील एक अपनी जगह पे एक अलग मुनफरिद मुकाम जो है हमारे कल्चर में हासिल कर चुका है, क्योंकि डल झील में आप शिकारा देखेंगे, डल झील में आप हाउस बोट्स देखेंगे जिनमें
हमारे कल्चर के हिसाब से नक्काशी की गई है। और एक एक हाउस बोट की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की मालियत है उनकी। तो वो एक कल्चर को दिखाने वाली चीज है। जिस तरह से आपने फ्लोटिंग गार्डन्स के हवाले से बात की, तो पूरी दुनिया में फ्लोटिंग गार्डन जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का मशहूर है कि किस तरह से इस पानी में यानी कि डल झील में किस तरह से गार्डन्स को जो है बनाया जाता है। वहां पे इनफैक्ट कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो बिल्कुल फ्लोटिंग मार्केट्स हैं जो डल झील में है। वो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे जो टूरिस्ट हैं, चाहे हम अपने मुल्क की बात करें या जो हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनकी बात करें, तो बहुत कुछ देखने के लिए और दिखाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल तौर पर जो है वो चाको चौबंद है, एक्यूरेट है। लेकिन उसकी वजह से जो नॉर्मल जो सिस्टम चलता है जम्मू कश्मीर का या श्रीनगर का, उसमें कहीं पे कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। जहां पे एक तरफ से सिक्योरिटी काफी ज्यादा अलर्ट है, उसी जगह पे आप देखेंगे कि जो मार्केट्स हैं श्रीनगर के या जो दिनचर्या होती है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या जो बिजनेस प्लेसेस की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें, शॉप्स की बात करें, तो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी के साथ देखी जा रही हैं। और सिक्योरिटी को भी अपने एक अलग तरीके से जो है और ज्यादा मजबूत रखा गया है। तो देखा जा रहा है कि हर एक चीज को एक पैरेलल मैनर में जो है बैलेंस करके रखा गया है, ताकि ना सिर्फ लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, बल्कि जो प्रोग्राम्स है उनको भी एक पॉजिटिव मैनर में विदाउट एनी डिस्टरबेंस आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल मीर, अगर मुमकिन है तो आप अपने बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं, आवाजाही, आमदोरफ्त या फिर सिक्योरिटी के इंतजामात, वो भी हमें दिखाते रहिए।